चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से भक्त की, एक ऐसे शब्द की जिसे वो भूल गया और उस एक भूले हुए शब्द से जो चमत्कार हुआ उसकी। तो कहानी का जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या ईश्वर सिर्फ सही शब्दों और सही मंत्रों से ही खुश होते हैं या फिर हमारी सच्ची भावना, हमारी श्रद्धा गलत उच्चारण के बाद भी उन तक पहुंच जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे भक्त से जो भगवान से जुड़ने का एक आसान सा रास्ता ढूंढ रहा था। एक गांव में एक किसान रहता था, बिल्कुल सीधा साधा, अनपढ़। उसके दिल में बस एक ही लगन थी कि बस भगवान का नाम जपना है। तो इसी इच्छा को लेकर वो एक महात्मा के पास गया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे भगवान का कोई ऐसा छोटा सा सरल सा नाम बता दीजिए जिसे मैं दिन रात जप सकूं। महात्मा ने जब उसकी सच्ची भक्ति देखी तो उसे एक नाम दिया, अघमोचन। अब देखिए, अघ का मतलब होता है पाप और मोचन का मतलब है मुक्त करने वाला, यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाला। जरा सोचिए कितना शक्तिशाली नाम था ये। लेकिन हुआ ये, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है कि घर लौटते लौटते वो किसान उस नाम का पहला अक्षर यानी अ भूल गया और अब वो अघमोचन की जगह घमोचन घमोचन जपने लगा। गलती छोटी सी थी पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और बस इसी एक गलत नाम के साथ ये कहानी जमीन के एक छोटे से खेत से सीधा पहुंच जाती है वैकुंठ लोक। तो जरा सोचिए, एक तरफ तो वो किसान है जो अपने खेत में पूरी लगन से घमोचन घमोचन जपे जा रहा है और दूसरी तरफ हजारों लाखों मील दूर वैकुंठ में भगवान विष्णु जैसे ही भोजन करने बैठे, ये अनोखा नाम सुनकर अचानक ही हंस पड़े। अब अपने स्वामी को इस तरह अचानक हंसते हुए देखकर देवी लक्ष्मी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु ने अपनी हंसी को थोड़ा रोकते हुए कहा, देवी, आज पृथ्वी पर हमारा एक भक्त हमें एक ऐसे नाम से बुला रहा है जो किसी भी शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है। बस यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। अच्छा, ये सुनकर तो देवी लक्ष्मी की भी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं भी उस अनोखे भक्त से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसा कौन सा नाम ले रहा है। और बस यहीं से उस किसान के बिल्कुल साधारण से खेत में एक दिव्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। तो हुआ ये कि लक्ष्मी नारायण दोनों उस किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु तो पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गए और देवी लक्ष्मी चली गई उस किसान के पास जो हल चलाते चलाते घमोशन के जाप में पूरी तरह डूबा हुआ था। देवी लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे तुम ये घमोचन घमोचन क्या रट लगाए हुए हो? उन्होंने एक बार पूछा, फिर दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, पर किसान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो अपनी धुन में इतना मग्न था कि उसे लगा अगर बोला तो जाप टूट जाएगा। लेकिन देवी लक्ष्मी भी कहाँ मानने वाली थी। वो उसे बार बार टोकती रही और आखिरकार किसान का धीरज जवाब दे गया। उसे गुस्सा आ गया और फिर गुस्से में, ये जाने बिना कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी से बात कर रहा है, किसान चिल्ला पड़ा, जा, तेरे पति का ही तो नाम ले रहा हूं, क्या कर लेगी? ये सुनकर तो देवी लक्ष्मी हैरान रह गईं। उन्हें लगा, क्या ये किसान सच में जानता है कि मैं कौन हूं? उन्होंने उससे पूछा, अरे, तो जानता भी है कि मेरा पति कौन है और कहाँ है? अब तक तो किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने गुस्से में ही खेत में बने एक छोटे से गड्ढे की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, और अनजाने में ही उसने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी। वो बोला, वहां है, इस गड्ढे में। और यहीं, इसी पल में विश्वास हकीकत बन जाता है। अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान विष्णु सच में उसी गड्ढे से प्रकट हो गए जहां किसान ने इशारा किया था। अब अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को साक्षात अपने सामने देखकर किसान की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा, बस आज जीवन धन्य हो गया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का असली सार क्या है? ये हमें भक्ति के सच्चे मतलब के बारे में क्या सिखाती है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी को समझाया, देवी, देखा मेरे नाम का प्रताप? देखो, ये किसान बेचारा
अघोमोचन और घमोचन का फर्क नहीं जानता, पर उसके दिल का भाव तो देखो कितना सच्चा था। नाम तो वो मेरा ही ले रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शब्दों की शुद्धता नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं। और उस किसान की सच्ची लगन इतनी मजबूत थी कि उसने भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और ये बात हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, सही शब्द, सही मंत्र, सही कर्मकांड, या फिर उन सब के पीछे छिपी हुई सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।